हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि पद्माकर में बताया कि किस तरह से वो पद्माकर ने कहा कि मैं सारे ही संसार में जितने भी मेरे जोग जप संध्या वंदना साधुओं की संगति सभी अच्छे कार्यों को छोड़ करके मैं बुरे कार्यों में रत हो गया हूँ। अगर मैं बुरे कार्य नहीं करूँगा, गुणों को धारण नहीं करूँगा, तो हे प्रभु, हे राम, आप किस तरह से फिर पापियों का उद्धार करने वाले, अवगुणों का उद्धार करने वाले कहलाओगे। तो आगे वो फिर कहते हैं कि काम बस सुपन्न खा नाम गनिकासी तरी क्रोध बस रावण तर्यो जो लंक लाछेई कहे पद्माकर विमोह बस विप्र तर्यो लोभ बस लुब्धक तर्यो सो बान बाछेई और गीत गुह ग्राह है न गाये परे तेते तरी तरी गे न केते काछ काछे ही याते विधि कौन हूँ जो गर्गुराज ही के पाछे ही परोगे तो तरोगे यार आछे ही। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि किस तरह से ये सारी ही तुम्हारे इसमें आएंगी अंतरकथाओं में, कि किस तरह से राम का स्पर्श से, राम के आशीर्वाद से, राम के द्वारा कौन कौन है वो इस संसार से पार हो गया। तो वो कहते हैं कि हे मित्रों, फिर आप भी है किस तरह से राम के द्वारा मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। तो पहले देख लेते हैं। गनिका वेश्या, विमोह व्यामोह जिसको मोह माया कहते हैं, लुब्धक शिकारी, गूह निषाद, ग्राह मगरमच्छ, ग्राव पाषाण पत्थर, केते काछ काछी कितने नाम गिनाऊं। तो अब हम राम भक्ति से संबंधित जो इनके पद है उसका अर्थ करेंगे। काम बस सुपन्न खा, कि कवि भक्ति भावनापूर्ण कहता है कि भगवान श्री राम के प्रति काम भावना के वश में होने से राक्षसी शूर्पणखा नाम गणिकासी तरी, और जैसी साथ ही गणिका वेश्या नाम मात्र लेने से ही, क्योंकि उसने अपने तोते को राम नाम रटाया था, तो राम नाम लेने मात्र से ही गणिका है वो मोक्ष को प्राप्त हो गई, उनका उद्धार हो गया। क्रोध बस रावण तर्यो जो लंक लाछई, और उन श्री राम से वेर क्रोध रखने से लंका को कलंकित करने वाले रावण का भी उद्धार हो गया। लाछई मतलब लक्ष्य कलंकित करने वाला, लांछन लगाने वाला। कहे पद्माकर विमोह बस विप्र तर्यो, और कवि पद्माकर कहते हैं कि श्री राम के प्रति विमोह रखने से गरीब ब्राह्मण का उद्धार हुआ। कौन? सुदामा जैसे का गरीब ब्राह्मण का उद्धार हुआ। तो लोभ बस लुब्धक तर्यो सो बाण बाछई, और लोभ के मारे, लोभ के वशीभूत होकर बाण चलाने वाला शिकारी भी संसार सागर से पार हो गया। और गीत गुह ग्राह है न गाये परे, तो वो कहते हैं और न जाने इसी प्रकार गीध जटायु नामक गिद्ध, गूह निषादराज गूह, ग्राव मगरमच्छ और पाषाण यानी शिला रूप में अहिल्या आदि अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं जिनका श्री राम की कृपा से उद्धार हो गया। तेते तरी तरी गे न केते काछ काछ ही, तो न जाने कितने भक्ति भावना रखने वालों का भगवान राम ने उद्धार कर दिया। इसीलिए पाछे ही परोगे तो तरोगे यार आछे ही। इसीलिए हे मित्र, मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं कि यदि तुम किसी भी तरह राम के पीछे पड़ जाओगे तो निश्चय ही तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पर है शूर्पणखा, रावण, गिद्ध, ग्राह आदि का उन्होंने यहाँ पर अंतर्कथाएँ ली है, और अनुप्रास यमक काव्यलिंग उल्लेख अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बच्चों अगला है गंगा के चरित्र लखी भाष्यो जमराज, यह एरे चित्रगुप्त मेरे हुक्म पे कान दे। कहे पद्माकर नारक सब मूंदी करी, मूंदी दरवाजेन को तजी यह थान दे। देखू यह देव नदी किन्ने सब देव याते, दुतन बुलाई के विदा के बेगी पान दे। फारी डारू फरद न राखू रोज नामा, कहूँ खाता खती जान दे बही को बही जान दे। कहते गंगा में स्नान करने वालों का सबका उद्धार हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। कोई यम के दरवाजे नरक पर नहीं पहुंच रहा था। तो यमराज है अपने लेखा बही का काम करने वाले चित्रगुप्त से कहता है, और एक कथा की तरह से है। वो क्या कहते हैं उसका वर्णन है। भाष्यो मतलब कहा, तजी छोड़ना, देव नदी गंगा, पान दे बीड़ा देना, खती खराब हो जाना। तो यहाँ पर है उन्होंने बताया है कि गंगा ने सबका उद्धार कर दिया और सबको देवता बना दिया, यानी मोक्ष प्रदान कर दिया। अब नरक की सब कोठरियाँ खाली पड़ी हैं,
यमराज को विवश होकर नरक का द्वार बंद करना पड़ रहा है। इसी संबंध में इस अवतरण में ये बात कही गई है कि गंगा के चरित्र लखी भाष्यो यमराज के कवि वर्णन करते हैं। गंगा के चरित्र को देखकर यमराज अपने लेखक चित्रगुप्त से कहता है कि हे चित्रगुप्त, यह एरे चित्रगुप्त मेरे हुक्म पे कान दे कि हे चित्रगुप्त, जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। कहे पद्माकर नरक सब मूंदी करी, तुम नरक के कोठों को दरवाज़ों को बंद कर दो और नरक सब मूंदी करी, नरक को चारों तरफ से बंद कर दो। मूंदी दरवाजे को तजिए थान दे, और दरवाज़ों को बंद कर दो और ये स्थान छोड़ दो। देखो यह देव नदी किने सब देवता याते हैं, क्योंकि देखो यह इस देव नदी गंगा ने सबको देव बना दिया, नरक में अब कोई आता ही नहीं है। तो याते दूतन बुलाए के विदा के बेगी पान दे, अतः तुम यमदूतों को बुलाकर शीघ्र ही पान देकर विदा कर दो, यानी कि उनको विदाई दे दो। और विदाई के समय को भी पान दिया जाता, बीड़ा दिया जाता था, तो उनको विदा कर दो। फारी दारू फरद, और अंत में वो कहते हैं अपने सूची पत्र को जिसमें वो लेखा जोखा लिखते हैं उसको फाड़ डालो। न राखो रोजनामा कहूँ, और रोजना मचा, यानी जो रोजाना तुम दिनचर्या लिखते हो रोजना मचा को रखने की जरूरत नहीं है। खती जान दे, बही को बही जान दे, खाता को खत जाने दो, खराब हो जाने दो, बही को बही जान दे और बही को बह जाने दो। कहने का मतलब यही है कि मौत के बाद नरक में आने वालों के नाम मिटा दो, क्योंकि गंगा के पवित्र स्पर्श से सभी को वैकुंठ यानी स्वर्ग मिल रहा है। तो यहाँ पर गंगा का महात्म्य को स्पष्ट किया है कवि ने। अनुप्रास, यमक, परिकर और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। इसमें अतिशयोक्ति भी है। तो संवाद तो बड़ा ही चित्रगुप्त और यमराज का रोचक है। अंतिम बंद है, अंतिम पद है आपका। कवित छंद है अब जो हम पढ़ रहे थे उसमें अगला है। सुखद सुहाई मन भाई मुनि देवन के, निखल निकाई रूप वेदन में गाई है। कहे पदमाकर कहाँ लो साधुताई कहो, सब ही पे एक सी दया सी बगराई है। पुण्यताई धारत उधारत अधमताई, नीक ठकुराई की ठसक ठहराई है। जहाँ जहाँ जम की जमात किन्नी करामाती, तहाँ तहाँ फिरी देवी गंगा की दुहाई है। गंगा स्तुति में फिर वो कहते हैं, पहले शब्दार्थ लिख लो। निखिल समस्त संपूर्ण, निकाई पवित्र, साधुताई सज्जनता, बगराई फैलाना, अधम पापी, ठसक अभिमान, ठकुराई स्वामित्व, करामाती करामात चमत्कारी प्रभाव, और जमात सेना। तो सुखद सुवाई मन भाई मुनि देवन के, कवि कहते हैं कि गंगा मुनियों एवं देवताओं को सदा ही सुख देने वाली है। निखिल निकाई रूप वेदन में गाई है, इसकी पवित्रता एवं सुंदरता सभी के मनों को अच्छी लगती है। इसके पवित्र महात्म्य का वर्णन वेदों में भी गाया जाता है या कहा गया है। कहे पद्माकर कहाँ लो साधुताई कहो, कवि पद्माकर कहते हैं कि गंगा की सरलता और सज्जनता की प्रशंसा कहाँ तक करें। सब ही पे एक सी दया सी बगराई है, यह तो अच्छे और बुरे का भेद बुलाकर सबको समान समझती है और सब पर एक सी दया करती है। पुण्यताई धारत उधारत अधमताई, यह पुण्य भावना को धारण करती हुई अधम लोगों के पापों को नष्ट कर देती है। नीक ठकुराई की ठसक ठहराई है, इस तरह यह अपने स्वामित्व या विशिष्ट प्रभाव की ठसक धारण करती है। जहाँ जहाँ जम की जमात की न करामाती, इस संसार में जहाँ जहाँ यमराज की सेना अपनी करामात दिखाती है, यानी मौत का तांडव या चमत्कार पूर्ण कार्य करती है, वहाँ तहाँ तहाँ फिरी देवी गंगा की दुहाई है, वहाँ वहाँ गंगा देवी की दुहाई फिरती है। अर्थात गंगा के प्रभाव एवं नाम लेने मात्र से यमराज की कोई कुचाल काम नहीं करती, कुचक्र काम नहीं करता और सभी का उद्धार हो जाता है। तो गंगा का मातम्य और गंगा की स्तुति यहाँ पर की गई है। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, काव्यलिंग और उल्लेख अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवित छंद है बच्चों, और इस तरह से पद्माकर तुम्हारा पूर्ण हुआ। बाकी हम आगे पढ़ेंगे।